हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी को पढ़ रहे थे जो यूपी पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हम दो टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हमारा तीसरा पार्ट है और जो तीसरा है वो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं रस। अगर हम रस की बात करें तो काव्य शास्त्र की बात आती है तो काव्य शास्त्र से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें रस की बात करें तो रस में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और इसमें बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होगी। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो यकीन मानो यहाँ से क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। अब चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, उसके बाद पुलिस हो, एसआई हो, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, तो वहाँ से इतना पर्याप्त होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई उम्मीद नहीं है कि बाहर चला जाए। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस लाते हैं जो मतलब चैप्टर फिनिश होने के बाद कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की एक श्रृंखला होती है और जिसमें से सारे एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम कलेक्ट करते हैं या बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके फिर आपके सामने लाते हैं। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास हुई है हिंदी भाषा का विकास और दूसरा हुआ है पुरस्कार, ठीक है। आज जो क्लास हो रही है वो है रस की। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं रस क्यों, ठीक है। अगर हम जब रस की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, रस के अर्थ की बात करते हैं। तो रस का अगर अर्थ क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रस का अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ तो हो जाता है स्वाद। क्या हो जाता है? स्वाद। या फिर हम कहें जिससे हमें जिस काव्य को पढ़ने में हमें प्रसन्नता महसूस हो या प्रसन्नता हो या कहें आह्लादित, हमें आह्लादित करता है, तो वो क्या कहलाता है? रस का अर्थ कहलाता है। वहीं सर्वप्रथम प्रयोग रस का कहाँ पे हुआ है? तो सर्वप्रथम रस का सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखने को मिलता है तो वो मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। किस में मिलता है? तैत्तिरीय। किस में मिल जाता है? तो कहेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में, यहाँ पे उपनिषद में ये सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। अच्छा, रस में जैसे कि एक कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। अगर वहाँ की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा कालिदास ने जो रस का अर्थ लिया है वो लिया है पानी या द्रव पदार्थ से लिया गया। किससे लिया गया है? पानी या द्रव पदार्थ से। और वहीं एक है मनुस्मृति और उसमें अगर रस शब्द का अर्थ की बात करें तो वहाँ पे रस शब्द के अर्थ की जो बात हुई है वो मदिरा से हुई है। मदिरा मतलब शराब से उसकी तुलना की गई है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम प्रतिष्ठापक की बात करें किसकी, कि रस के प्रतिष्ठापक कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? रस के जो प्रतिष्ठापक हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि हैं। कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि जो रस के प्रतिष्ठापक हो जाएंगे, ठीक। वहीं रस का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो भरत मुनि का एक ग्रंथ है और जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को ही हम पंचम वेद या 5वां वेद कहते हैं। तो रस का वर्णन देखने को मिलता है तो वो वर्णन कहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा? भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ, भरत मुनि का एक ग्रंथ है, ठीक है। क्या है? एक ग्रंथ है और ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। कौन सा ग्रंथ है? तो कहेंगे क्या नाम है उसका? तो वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम पंचम वेद या फिर किस नाम से जानते हैं? पंचम वेद या 5वां वेद। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कहेंगे पंचम वेद या फिर पंचम या 5वां वेद। 5वां वेद।
किसको कहते हैं? नाट्य शास्त्र को कहते हैं। वहीं अगर रस सूत्र में कितने अंग दिए गए हैं? 4 अंग तत्व हैं, लेकिन रस सूत्र किसने दिया है? तो रस जो सूत्र दिया है वो भरत मुनि ने, और भरत मुनि ने केवल 3 की बात की है। ठीक है, यहाँ पे हम अंग या तत्व की बात करते हैं तो कितने हैं? 4। तो 4 हैं कौन कौन से? तो एक है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे अन्य नाम की बात करें तो संचारी भाव या फिर क्षणिक भाव। दूसरा हो जाएगा अनुभाव। क्या हो जाएगा? अनुभाव। अनुभाव। और एक हो जाएगा विभाव। विभाव। और एक हो जाएगा कौन सा? स्थायी भाव। एक हो जाएगा स्थायी भाव। अब स्थायी भाव को भरत मुनि ने, इसको भरत मुनि ने नहीं माना। इसको भरत मुनि ने, इसको भरत मुनि ने नहीं माना, है ना? भरत मुनि ने नहीं माना, मतलब इसका वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया है। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 3 है। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव या क्षणिक भाव, उसके बाद अनुभाव और विभाव, या फिर विभाव अनुभाव, ऐसे लिख लो। ठीक है। अब देखो, अगर पूछ लेता है प्रतिष्ठापक कौन है, रस के प्रतिष्ठापक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को ही हम पंचम वेद या 5वां वेद कहते हैं, और नाट्य शास्त्र में ही रस का वर्णन किया गया है। अच्छा, सर्वप्रथम रस का वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो कहेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में, और तैत्तिरीय उपनिषद में मनुस्मृति में देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी बात हो गई। उसके बाद सूत्र या अंग की बात करते हैं, अंग की या तत्व की बात करते हैं तो कितने हैं? 4। जैसे कि व्यभिचारी भाव, अनुभाव, विभाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव को भरत मुनि ने नहीं माना है। अच्छा, अर्थ की बात करते तो स्वाद, क्या स्वाद या फिर आह्लादित करना या प्रसन्नता प्रदान करना, जैसे किसी काव्य को या पंक्तियों को पढ़कर हृदय को जो प्रसन्नता महसूस होती है या मन आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वही क्या कहलाता है? रस। काव्य शास्त्र में रस कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें तो ये एक सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये एक सूत्र है। तो अगर ये पूछ लेता है ये सूत्र किसने दिया, तो ये सूत्र किसने दिया, तो कहेंगे किसने दिया? ये सूत्र दिया है भरत मुनि ने। किसने दिया है? भरत मुनि ने। ये सूत्र किसका है? तो भरत मुनि का है। अच्छा, इसके अर्थ की अगर जब हम बात करते हैं कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा जो विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, किससे? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, जो योग से जो रस निष्पत्ति होती है, उसी हम क्या कहते हैं? उसी वही क्या करता कहलाता है? उसी वही ये सूत्र कहलाता है। ये सूत्र है किसका? तो ये सूत्र कहेंगे किसका है? भरत मुनि का। अब बात ये आती है स्थायी भाव की संख्या कितनी है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। देखो, रस में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें उतना पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वहाँ से बाहर ना जाए। हमें किसी टॉपिक में ज्ञानी नहीं बनना है, हमें केवल इतनी चीज़ों को सीखना है कि हम जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठें तो हमारा क्वेश्चन बाहर ना हो। बस अगर इतने से ही हमारा अगर काम चल जाता है तो बेहतर है ना? तो हम वही उन्हीं पॉइंटों पे बात कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं स्थायी भाव की संख्या। तो स्थायी भाव की अगर संख्या की बात होगी तो कितने हैं? 9। क्या कहेंगे? 9। अगर विभाव की बात करें तो विभाव कितने हैं? तो ये हैं 2। कितने हैं? 2। अनुभाव की बात करें तो अनुभाव कितने हैं? तो ये हैं 4। और व्यभिचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव की बात करें
तो ये कितने हैं, तो कहेंगे ये 33 हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, स्थायी भाव क्या होता है, जो हृदय में, हमारे जो मनुष्य के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है। और स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, वहीं अगर विभाव की बात करें, अनुभाव की बात करें, या संचारी भाव की बात, व्यभिचारी भाव की बात करें, व्यभिचारी ही भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अब देखो, जो स्थायी भाव होता है वो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, और जो संचारी भाव होता है वो क्षण भर या कुछ क्षण के लिए आता है ना, उसे जागृत करना पड़ता है। ठीक है, अगर रस की संख्या की बात करें तो यहाँ पे स्थायी भाव कितने हैं, 9। जब स्थायी भाव की संख्या 9 है तो रस की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे रस की संख्या कितनी होगी, 9 रस। ठीक है, 9 रस कितने होंगे, 9 रस। ठीक है, अब अगर बात ये आ जाती भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, 8। कितनी है, 8। ठीक, ये है भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि, अच्छा, एक जो 8 तो भरत मुनि के, यहाँ पे मैंने रस की संख्या 9 बताई है, तो एक रस कौन सा है, तो एक रस जो है वो शांत रस है। कौन सा है, जो 9वां रस है वो कौन सा रस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शांत रस। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, शांत रस। और ये शांत रस, और शांत रस किसने दिया है, तो उद्भट ने। किसने दिया है, तो उद्भट इसके प्रतिष्ठापक हैं शांत रस के। और यही क्या 9वां रस कहलाता है, कौन सा, 9वां रस यही कहलाता है, शांत रस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, भरत मुनि के अनुसार हमने बात कर ली। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो रस की संख्या है 8, और एक जो 9वां है वो उद्भट ने दिया है, कौन सा, 9वां, और जो कौन सा है, शांत रस। ठीक है, इसी को हम 9 रस कहते हैं। अब देखो, भरत मुनि के का ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र है, और नाट्यशास्त्र में रस की जो चर्चा की गई है, जिनका वर्णन हुआ है, वो कितने हैं, 8। तो हम कह सकते हैं भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा की है, या भरत मुनि ने कितने रस का वर्णन किया है, तो भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। वहीं एक 9वां रस हो जाता है, कौन सा, शांत रस। और शांत रस देने वाले इसके प्रतिष्ठापक कौन हैं, तो कहेंगे उद्भट। कौन हो जाएंगे, उद्भट हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन सा है, 9वां रस। वहीं वात्सल्य रस की बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, 10वां। कौन सा हो जाएगा, 10वां। और इसके अगर हम प्रतिष्ठापक की बात करें तो इसके प्रतिष्ठापक कौन हो जाते हैं, तो इसके प्रतिष्ठापक हो जाएंगे विश्वनाथ। कौन हो जाएंगे, कहेंगे विश्वनाथ। ठीक है, इसके प्रतिष्ठापक अगर विश्वनाथ जी हैं, तो वहीं हम बात करें एक 11वां रस। ठीक, एक और जुड़ गया, भक्ति रस। और भक्ति रस का जो 11वां रस है, अगर इसकी बात करें तो इसको किसने दिया, तो कहेंगे इसको रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने। तो अब देखो, अगर रस के प्रतिष्ठापक कौन है, तो कहेंगे, क्या कहेंगे, भरत मुनि। अगर 8 रसों का वर्णन किसने किया है, तो भरत मुनि ने। 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस। किस उसके प्रति 9वें रस के प्रतिष्ठापक कौन है, तो कहेंगे क्या, उद्भट जी। 10वां रस कौन सा है, तो कहेंगे वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक कौन है, तो कहेंगे क्या, विश्वनाथ। और वहीं अगर 11वें रस की बात करें तो 11वां रस कौन सा है, तो भक्ति रस हो जाएगा, और उसके प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी हो जाएंगे। एक बार इसका हम रिवीजन बता देते हैं, एक बार रिवीजन देख लो। कुछ बच्चे देर से जुड़े हैं, तो एक बार हम इसका, आज जो क्लास है हमारी, जो रस पे बात कर रहे हैं, और रस की ये पहली क्लास है, तो हम लोगों ने क्या देखा, एक तो रस में क्या देख लिया है भाई, रस में
रस का अर्थ क्या होता है? स्वाद या स्वाद आह्लादित करना या प्रसन्नता, या काव्य को हमें पढ़ के जो प्रसन्नता मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस की अगर प्रतिष्ठापक की बात करें तो रस के प्रतिष्ठापक कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। और भरत मुनि का ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में ही रसों का वर्णन किया गया है। और नाट्यशास्त्र को ही हम क्या नाम से जानते हैं? पंचम वेद या पांचवा वेद के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात आती है कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलता है, तो या रस का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। अगर रस का जैसे कि एक कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उस रचना में क्या है कि पानी और द्रव पदार्थ को लेकर ही रस का अर्थ लिया गया है। जो रस का अर्थ शब्द के रूप में अर्थ की बात की गई है, शब्द के रूप में लिया गया है, वो कहा गया है कि इसको पानी को रस किसको कहा गया? तो पानी को कहा गया और द्रव पदार्थ को कहा गया है। वहीं एक मनु स्मृत है। कौन सा है? मनु स्मृत। और मनु स्मृत में क्या है कि वहाँ पे रस का जो अर्थ लिया गया है, जो रस का अर्थ वहाँ पे किससे लिया गया है? मदिरा से। और मदिरा क्या होता है? मतलब मदिरा मतलब शराब, है ना। तो यहाँ पे जो रस का अर्थ है वो स्वाद से है, या किसी काव्य को पढ़कर हमें जो प्रसन्नता होती है या मन आह्लादित हो जाता है, वही क्या कहलाता है? रस का अर्थ कहलाता है। अच्छा, रस के सूत्र की बात करें तो रस सूत्र किसने दिया है? तो रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने। और रस सूत्र में कितने अंग या तत्वों का वर्णन है? तो भरत मुनि के अनुसार केवल 3 हैं, और वैसे कितने हैं? 4 कौन कौन से हैं? व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं, या फिर हम क्षणिक भाव के नाम से जानते हैं। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है स्थायी भाव। स्थायी भाव को भरत मुनि नहीं मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार यही 3 हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें जो सूत्र दिया गया है, सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। वहीं अगर भरत मुनि, ये सूत्र किसका है? भरत मुनि। बात आती है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की क्या कहेंगे? स्थायी भाव की संख्या जो है वो है कितनी? 9, क्योंकि रस कितने हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार 8। 9 रस किसको कहा जाता है? शांत रस को। इसके प्रतिष्ठापक कौन है? उद्भट जी हैं। अच्छा, विभाव कितने हैं? तो विभाव की संख्या है 2। ठीक है, विभाव की संख्या 2 है। और अनुभाव की संख्या 4, और संचारी भाव कितने हैं? 33 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 8। इतनी बात हम लोग समझ चुके। उसके बाद भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? तो भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र को ही हम 5वां वेद कहते हैं। और नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है? तो 8 रसों का वर्णन किया गया है। तो भरत मुनि ने कितने रसों पर चर्चा की है? तो 8 रसों पर ही चर्चा की गई। 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस हो जाएगा शांत रस। शांत रस के प्रतिष्ठापक कौन हो जाएंगे? तो कहेंगे शांत रस के जो प्रतिष्ठापक हैं उद्भट जी हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है 10वां रस, और 10वें रस की बात करते हैं तो 10वां रस हो जाता है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस के अगर प्रतिष्ठापक की बात करें तो विश्वनाथ हो जाते हैं। और वहीं 11वां रस जो एक भक्ति रस, 11वां कौन सा है? भक्ति रस। और भक्ति रस के प्रतिष्ठापक की बात करते हैं तो रूप गोस्वामी जी हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं जो रस हैं और उनके स्थायी भाव। तो हम बात करते हैं किसकी? हास्य रस की। किसकी बात करेंगे? हास्य रस की। पहला कौन सा है? हास्य रस। अगर हास्य रस का स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हास्य। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव की जब हम बात करते हैं तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो कहेंगे हास्य हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
दूसरा है करुण रस। करुण रस की अगर हम बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो कहेंगे शोक। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार रस के स्थायी भाव की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है रति। क्या, रति। और रति, इसको हम क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं, रसराज। तो श्रृंगार रस को हम रसराज नाम से जानते हैं, रस प्रधान नाम से जानते हैं। किस नाम से, रस प्रधान नाम से जानते हैं। या फिर हम कहें रस श्रेष्ठ नाम से जानते हैं। किस नाम से, रस श्रेष्ठ नाम से जानते हैं। देखो, रसराज हो गया, रस प्रधान हो गया, रस प्रधान हो गया, रस श्रेष्ठ हो गया, और एक आ जाता है रसपति। रसपति नाम से जानते हैं, तो एक हो जाएगा कौन सा, रसपति। वहीं अगर करुण रस की बात करें तो करुण रस को भी रसराज नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो करुण रस को भी हम किस नाम से जानते हैं, रसराज नाम से जानते हैं। और अगर कहें कि ये रसराज किसने कहा है, रसराज किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, तो कहेंगे भवभूति ने। भवभूति ने, भवभूति ने ये नाम दिया है। किसने नाम दिया है, भवभूति ने। तो कहेंगे भवभूति ने कहा है। क्या कहा है, रसराज। किसको, करुण रस, करुण रस को। वहीं रौद्र रस की अगर बात करें तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, कहेंगे क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव की बात करें तो क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। क्या कहेंगे, उत्साह हो जाएगा। भयानक रस की बात करें तो क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। और बीभत्स रस की बात करें तो जुगुप्सा या फिर घृणा हो जाएगा। जुगुप्सा या फिर क्या हो जाएगा, या कहेंगे घृणा। क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें किसकी हम, अद्भुत रस की, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्चर्य, आश्चर्य या फिर विस्मय। क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। उसके बाद शांत रस का, और शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, तो कहेंगे निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो वात्सल्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वात्सल्यता। और भक्ति रस की अगर बात करें, भक्ति रस की बात करें तो ये देवरति हो जाएगा। इसको हम किस नाम, देवरति या फिर भगवत, भगवत या फिर भागवत। भगवत या फिर भागवत। वहीं अगर वात्सल्य रस की बात करें तो स्नेही भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव स्नेही भी हो जाता है। देखो, एक चीज़ ये बता दें कि पुलिस की अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इस टॉपिक से यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है कि किसका स्थायी भाव क्या है। अब जैसे कि 3 क्वेश्चन 3 स्थायी भाव दे दिए और इसमें पूछ लिया, एक कोई कुछ और दे दिया, पूछ लिया कौन सा स्थायी भाव नहीं है, किसका कौन सा स्थायी भाव है, मिलान करने दे दिया, या शोक का स्थायी भाव क्या होता है ना। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो अगर मान के चलो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में अकेले 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल स्थायी भाव से आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए। अच्छे से आपको ये इस टॉपिक पे ये पता होना चाहिए। देखो, स्थायी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और शोक को रसराज कहा है तो किसने कहा है, भवभूति ने कहा है। वहीं श्रृंगार रस को रसराज का, श्रृंगार रस की अगर बात करें तो स्थायी भाव क्या है, रति है। रसराज कहते हैं, रस प्रधान कहते हैं, रस श्रेष्ठ
श्रेष्ठ कहते हैं या रसपति कहते हैं। ठीक है, इतने नामों से इसको हम जानते हैं। वहीं बात करते हैं रौद्र रस की, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाता है। और बीभत्स रस का अगर बात करें तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। फिर बात आती है अद्भुत रस की, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता फिर स्नेह हो जाएगा। और भक्ति रस का स्थायी भाव देवरत या भागवत या भगवत हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा हम और देख लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ी सी बात और हम लोग करेंगे। तो थोड़ी सी बात क्या अब देखते हैं अगला क्या आता है। तो हम कहेंगे देखो स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे मन में या फिर हृदय में सदैव होते हैं। तो इसे थोड़ा सा एडिट कर लो। सदैव विद्यमान रहते हैं। क्या कहेंगे? सदैव। ये सदैव रहते हैं, सदैव होते हैं। ठीक, ये स्थायी भाव। अगर हम स्थायी भाव के दूसरा नाम की बात करें तो इसका क्या नाम है? प्रधान भाव। इसको किस नाम से जानते हैं? तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा प्रधान भाव। क्या हो जाएगा? प्रधान भाव। अगर एक बात और आती है कि इसका मित्र कौन है, तो मित्र हो जाएगा संचारी भाव। कौन हो जाएगा? संचारी भाव। संचारी भाव या इसे और नाम से जानते हैं क्षणिक भाव। किस नाम से जानते हैं? क्षणिक भाव। क्षणिक भाव। उसके बाद अगर संख्या की बात करें तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो कहेंगे कितनी है? 9। कितनी है? 9। एक सेकेंड। संचारी भाव। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी है? 9। अब आ जाता है विभाव। विभाव की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 2। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। अब देखो आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। जैसे कि अगर किसी के हृदय में कोई भाव जागृत होता है तो वो क्या होता है? आलंबन। ठीक, और आलंबन के ही दो भेद हो जाते हैं, एक आश्रय और विषय। तो जो जिसके हृदय में भाव जागृत होता है वो होता है आश्रय, और जिसके लिए होता है वो होता है विषय। जैसे सीता को देखकर राम का हृदय प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा था, तो वही कंडीशन हो गई। किसके कारण ये कंडीशन हुई? तो सीता के कारण। तो सीता क्या हो गई? विषय। और हृदय किसका है? किसके हृदय में ऐसा हो रहा है? तो राम के हृदय में। तो राम क्या हो जाएंगे? आश्रय। या फिर हम एक कहानी बताते हैं। एक कहानी जैसे कि एक घने जंगल में एक चांदनी रात में घने जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया। एक घने जंगल में चांदनी रात में शेर की दहाड़ सुनकर एक लड़का बेहोश हो गया। अब अगर इसमें चारों चीज़ें विद्यमान हैं, इसमें आलंबन भी है, उद्दीपन भी है, आश्रय भी है, विषय भी है, प्राकृतिक भी है और भौतिक भी है। तो देखो अब एक जंगल है। अब अगर जंगल की बात करें, एक जंगल में चांदनी रात में एक लड़का शेर की दहाड़ सुनकर क्या हो गया? बेहोश हो गया। अब देखो लड़का क्या है? कौन बेहोश हुआ? लड़का। और किसके कारण बेहोश हुआ? शेर के कारण, है ना। तो जो लड़का है वो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे आश्रय हो जाएगा। तो आश्रय कौन होगा? तो आश्रय हो जाएगा लड़का। ये तो हो गया लड़का। अच्छा, विषय कौन हो जाएगा? तो कहेंगे शेर। ठीक है, शेर।
अब देखो प्राकृतिक और भौतिक, एक है दहाड़ना और एक है जंगल। अब देखो जंगल क्या भौतिक है या प्राकृतिक है, तो कहेंगे प्राकृतिक है, तो जंगल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और वहीं जो दहाड़ना है, शेर की दहाड़ है, वो क्या है, भौतिक। तो क्या कहेंगे, जो दहाड़ना है वो क्या है, भौतिक। दहाड़ना जो है वो क्या है, भौतिक। जैसे हम लिख देते हैं, एक जंगल में, एक घने जंगल में, एक घने एक घने जंगल में एक घने जंगल में चांदनी रात में, चांदनी रात में एक लड़का चांदनी रात में एक लड़का शेर की दहाड़ सुनकर, शेर की दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया। एक घने जंगल में चांदनी रात में एक लड़का शेर की दहाड़ सुनकर क्या हो गया, बेहोश हो गया। अब देखो एक तो यहाँ पे जंगल है, दूसरा शेर है, एक लड़का हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, दहाड़ है ना। तो अब देखो आलंबन और उद्दीपन, आलंबन क्या है, जो मनुष्य के हृदय में होता है ना। अब मनुष्य के हृदय में क्या आश्रय, किसके, लड़का। अब जो लड़का है वो बेहोश हो गया, तो लड़का क्या हो गया, आश्रय, क्या हो गया, आश्रय। और किसके कारण हुआ है, तो शेर के कारण, तो शेर क्या है, विषय, शेर क्या हो गया, विषय। भौतिक क्या है, दहाड़ना, और प्राकृतिक क्या है, जंगल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला देखो, अगला है जैसे कि अनुभाव। अनुभाव की बात करते हैं तो अनुभाव की संख्या कितनी है, 4। अब 4 कौन है, देखो आहार्य। आहार्य मतलब जो वेशभूषा हमारा होता है वही क्या कहलाता है, आहार्य कहलाता है। वहीं वाचिक या मानसिक की बात करते हैं तो जो हमारी क्रियाकलाप होती हैं, जैसे बोलना हुआ, विचार करना हुआ, तो ये क्या है, वाचिक या मानसिक है। वहीं ये होगा कायिक। कायिक। अब कायिक की बात करें तो जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, चिल्लाना, आंख मारना, जो क्रियाएं मनुष्य के द्वारा जो की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, कायिक। वहीं बात करें सात्विक की तो सात्विक की संख्या कितनी है, 8। कौन कौन सी, एक है स्वरभंग, एक है कौन सी, स्वरभंग, दूसरी है स्वेद। स्वरभंग मतलब कि आवाज़ का टूटना, जैसे कि अचानक कोई डरावना दृश्य हमारे सामने आ जाए तो एकदम से आवाज़ टूट जाती, मुख से आवाज़ नहीं निकलती है, तो वही क्या है, स्वरभंग या आवाज़ का टूटना। जैसे स्वेद मतलब कि पसीना आना, ठीक। तीसरा है स्तब्ध मतलब कि आश्चर्य रह जाना, किसी ऐसे दृश्य को देखकर जो होने वाला ही ना हो, लगता हो ये कभी घटित नहीं हो सकता और वो अचानक घटित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आश्चर्य। उसके बाद कंप मतलब कि कांपना। चौथा क्या है, कांपना। पांचवा क्या है, रोमांच। रोमांच मतलब कि जो रोंगटे खड़े करना, क्या हो जाएगा, रोंगटे खड़े करना। रोंगटे खड़े होना होगा, यहाँ पे करना नहीं होगा, रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, ठीक। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है कौन सा, कहेंगे विवरता। ये क्या है, रंग बदलना है। और उसके बाद है 7वां अश्रु मतलब आंसू निकलना। और 8वां है क्या,
प्रलय, बेहोश हो जाना। ठीक, तो ये सात्विक है। अच्छा, ये जो तीनों हैं ये ऐच्छिक होते हैं, मतलब मनुष्य इच्छा के अनुसार होते हैं। अगर हमारी इच्छा होगी तो हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे अगर दौड़ने की हमारी इच्छा है तो हम दौड़ेंगे, नहीं तो नहीं दौड़ेंगे। तो ये क्या है, हमारी इच्छा के डिपेंड करता है। तो ये कैसे कहलाते हैं, ऐच्छिक। लेकिन ये क्या है, अनैच्छिक कहलाते हैं। अनैच्छिक क्यों कहलाते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अपने आप घटित होते हैं। जैसे कि आवाज़ का टूटना, अचानक हमने कोई ऐसा दृश्य देख लिया जिससे डर गए, आवाज़ टूट गई। अब पसीना आना, अब एसी में अगर नहीं बैठे हैं भाई, धूप में चल रहे हैं तो पसीना आना है। अब आप कितना भी सोच लो कि नहीं हमें पसीना नहीं आने देना है, तो वो तो आके रहेगा। तो जैसे कि अब काँपना, अगर सर्दी लग रही है तो आप कितना भी सोचो कि हमें नहीं काँपना है, आप तो कांपोगे ही जब सर्दी लगेगी। तो ये क्या है, ये अनैच्छिक होते हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि ये तीनों कैसे होते हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है संचारी भाव। क्या है, संचारी भाव। अब संचारी भाव की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी तो परिभाषा हो जाएगी, जो भाव मन में, जो भाव मन में संचरण करते हैं, संचरण करते हैं। अब देखो, ये जो संचरण करते हैं संचारी भाव, अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं 33 हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव या क्षणिक भाव, इनकी संख्या कितनी है, 33। लेकिन इनको जागृत करना पड़ता है, ये सदैव नहीं रहते हैं, ये कुछ क्षण भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो जो भाव मन में संचरण करते हैं, अगर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे संचारी भाव है, तो अन्य नाम क्या हो जाएगा, व्यभिचारी भाव भी लिखा है। तो देखो, क्षणिक भाव क्या हो जाएगा, क्षणिक भाव, क्या कहेंगे, क्षणिक भाव। ठीक है, या फिर संचारी भाव लिख लो भाई, संचारी भाव। उसके बाद संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है, 33। और मित्र की बात करें तो इसका मित्र कौन होगा, तो स्थाई भाव इसका मित्र होता है। कौन होता है, स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या है, इसका मित्र है। अच्छा, 33 तो है, अगर अब ये बताइए कि 34वां कौन सा है, 34वां कौन सा है, 34वां बताइए, 34वां कौन सा है, तो कहेंगे कौन सा है, छल। कौन सा होगा, छल जो है वो 34वां है। कौन सा है, 34वां नंबर। इतनी बात यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। यह बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देख लेते हैं, अब ये तो एक बेसिक था, अब हम रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, रस के बारे में। तो एक बार हम रस के बारे में, तो पहला रस कौन सा है, देखो पहला रस कौन सा है, तो पहला रस हो जाएगा करुण रस। अगर करुण रस के हम स्थाई भाव की बात करें, किसकी बात करें, करुण रस का स्थाई भाव क्या होगा, तो करुण रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो कहेंगे शोक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शोक हो जाएगा। अगर देवता की बात करें तो देवता कौन हो जाएंगे, यम हो जाएंगे। वहीं वर्ण की बात करें तो वर्ण हो जाएगा कौन सा, कपोत। क्या हो जाएगा, कपोत। और अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगा, जहाँ किसी व्यक्ति, जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने का वर्णन हो, जहाँ जहाँ किसी व्यक्ति के बिछड़ने का वर्णन हो, बिछड़ने का वर्णन हो। अब वर्णन हो, अब बिछड़ेगा कौन, तो कहेंगे क्या, नायक नायिका। कौन होगा, तो क्या होगा, नायक और नायिका। किसकी बात हो रही होगी, नायक और नायिका की।
ठीक, इनके बिछड़ने का वर्णन होगा। अच्छा, इसको पहचानने, देखो एक चीज़ ये होता है, जो हमें पंक्तियाँ दी गई हैं उनका या तो हमें अर्थ पता हो तो हम समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा रस है, और या फिर उनके लक्षण पता हों। तो अर्थ समझने के लिए हमारा शब्दकोश बहुत मजबूत होना चाहिए, शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। और इसके लिए अगर हमें लक्षण को देख लें तो हमारा काम चल जाएगा। लक्षण अगर हमें पता है कि किस लक्षण से कौन सा रस होता है, कौन सा रस में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे लक्षण की बात करें तो शोक, दुख, रोना, विलाप करना, दीन, कमज़ोर और हीन, चिड़चिड़ापन। हीन कौन होगा? चिड़चिड़ापन। और करुण, अगर ये कहीं लक्षण आपको दिखते हैं तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा करुण रस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो, देख सुदामा की दीन दशा। अब देखो दीन आ गया है, दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब यहाँ पे देखो दो लक्षण हमें दिख रहा है, एक दीन और दूसरा करुणा। तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा अलंकार, कौन सा रस हो जाएगा? तो कहेंगे कौन सा हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। कौन सा होगा? तो कहेंगे करुण रस है। दूसरा देखो, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जल दुख जल निधि में डूबी का सहारा क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या आया है? दुख। क्या आया है? दुख। दुख आया है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा क्या है। तो एक लक्षण हमने यहाँ पे पकड़ लिया, तो हमें इन कीवर्ड को ही पकड़ना है। तो यहाँ भी कौन सा रस हो जाएगा? तो हम कहेंगे कौन सा होगा? करुण रस होगा। ठीक है, हमें अगर इनके अर्थ नहीं भी पता है तो हमें कुछ कीवर्ड पता है, तो हम उनके आधार पर रस का कौन सा रस है उसके बारे में हम आप अच्छे से बता सकते हैं। अगला देखो, अभी तो मुकुट धरा था माथ, हुए थे कल ही तो हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अलंग अंगार। अब हाय रुक गया यही संसार, तो रोने धोने का वर्णन किया जा रहा है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे करुण रस हो जाएगा। तो ये भी कौन सा होगा? तो ये भी कौन सा हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला रस कौन सा है। तो कहेंगे अगला रस वीर रस है। कौन सा रस है? तो अगला रस हो जाएगा वीर रस। वहीं अगर वीर रस के स्थाई भाव की बात करें तो वीर रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण कौन सा हो जाएगा? हेम हो जाएगा। वर्ण कौन सा होगा? वर्ण हो जाएगा हेम। पेन का कलर चेंज कर लें, वर्ण हो जाएगा हेम। और अगर हम बात करें देवता की तो देवता हो जाएंगे महेंद्र। देवता कौन हो जाएंगे? महेंद्र हो जाएंगे। देखो पुलिस की दृष्टि से ये वर्ण और महेंद्र ये इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, पंक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं, लेकिन एक आध बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन एसआई की दृष्टि से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब अगर देखो परिभाषा की बात करें तो इसमें युद्ध इत्यादि का वर्णन होगा। किसका वर्णन होगा? तो हम कहेंगे युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। किसमें? जो वीर रस है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, युद्ध इत्यादि का वर्णन होगा। इसमें क्या होगा? युद्ध का हमें वर्णन देखने को मिल सकता है। ठीक, अब देखो अगर लक्षण की बात करें तो ढाल होगी, तलवार होगा, कटार, तोप, बंदूक, उत्साह, गर्व, जुनून, युद्ध भूमि, समर भूमि, रणभूमि, जंग भूमि, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सैनिक, धनुष, तीर, वर्ची, भाला, अस्त्र शस्त्र, इन्हीं के बारे में बात हो रही होगी। लड़ाई झगड़े की बात हो रही होगी, तो लड़ाई झगड़े तो कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ये लक्षण है। अब अगर हम देखें किसको, कुछ एग्जाम्पल को देखो, रणबीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से। अब देखो घोड़ा आ गया, लक्षण एक मिल गया, तो पड़ गया हवा से पाला था। तो कौन सा रस हो जाएगा? तो ये रस कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा होगा? वीर रस होगा। अगली देखो, अगला क्या कह रहा है?
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। अब देखो तलवार आ गई है, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, तो ये भी वीर रस हो जाएगा। ये भी कौन सा होगा, तो ये भी वीर रस हो जाएगा। अगला देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पे देखो वीर का वर्णन है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ये भी कौन सा हो जाएगा, कहेंगे वीर रस हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं, जिनके आधार पर हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक और बात करें तो एक और देख लेते हैं। अगला कौन सा देख ले, एक और देख लेते हैं, और जो नाम है अच्छा, वीर रस के अभी एग्जाम्पल और हैं थोड़े, वो देख लो। सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, अभी देखो युद्ध आ गया, युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और ही की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व आ गया, करता नहीं, मामा तथा निजतात से, समर में डरता नहीं, समर आ गया। तो देखो इतने की पॉइंट मिल गए हमें, इतने उसके लक्षण हमें दिख गए हैं। अगर हम बात करते हैं वीर रस के भेद की, वीर रस के भेद कौन कौन से हैं, तो अगर बात करते हैं तो कितने हैं, 4 भेद हैं। कितने हैं, 4। यहाँ पे बात आती है तो 4 हैं। कौन, एक दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, और एक हो जाएगा कौन सा, दयावीर। कौन सा हो जाएगा, दयावीर। अगर इसमें होता क्या है, तो देखो दानवीर में क्या होगा, दान का वर्णन होगा। किसका वर्णन, दान का वर्णन होगा। अगर बात करें धर्म में, तो धर्म का वर्णन होगा। किसका, धर्म का वर्णन मिलेगा। युद्ध वीर में युद्ध का वर्णन होगा। किसका वर्णन होगा, तो कहेंगे युद्ध का वर्णन होगा। और दयावीर की बात करें तो इसमें दया का वर्णन होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये था। अब एक बार हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसका हम एक बार क्या कर लें, रिवीजन कर लें। तो आज जो हमारी पहली क्लास थी और वो कौन सी थी, काव्य शास्त्र से रस को हम पढ़ रहे हैं। और रस से यूपी पुलिस और एसआई की बात करें तो यहाँ से 1 से या 2 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और जहाँ भी रस आता है तो वहाँ भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। देखो एक बनता है कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ होता है स्वाद, या फिर प्रसन्नता देना, या फिर आह्लादित करना, है ना। वहीं सर्वप्रथम रस का प्रयोग कहाँ पे, या सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे देखने को मिला, तो ये देखने को मिला है तैत्तिरीय उपनिषद में। वहीं बात करें रस का वर्णन है कहाँ पर, तो रस का वर्णन भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र को हम 5वां वेद या 5वां वेद कहते हैं, वहीं पे रस का वर्णन किया गया है। अगर रस के प्रतिष्ठापक की बात आती है तो रस के प्रतिष्ठापक या आदि प्रतिष्ठापक की बात करें या प्रणेता की बात करें तो इस सब का जवाब क्या हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि। रस सूत्र में 4 अंग या तत्व हैं। अगर भरत मुनि के अनुसार बात करें तो 3 हैं। कितने हैं, 3। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यवचारी, देखो व्यवचारी भाव, इसी का अन्य नाम है संचारी भाव या फिर क्षणिक भाव। दूसरा है अनुभाव, तीसरा है विभाव। ये 3 भरत मुनि के अनुसार हैं। भरत मुनि स्थायी भाव को नहीं मानते हैं, ठीक है। भरत मुनि ने स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया। भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। ये किसने सूत्र दिया, भरत मुनि ने, और ये नाट्य शास्त्र में वर्णित है। अब इसका अर्थ क्या है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। वहीं भरत मुनि जो
स्थायी भाव की संख्या की बात की जाती है तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9, विभाव की 2, अनुभाव 4, और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव या फिर हम कहें क्षणिक भाव तो कितनी है? 33। 34वां जो है वो कौन सा है? छल है। रस की संख्या कितनी है? 9 रस बोले जाते हैं, 9 है। और शांत रस जो 9वां रस है वो कौन सा है? शांत है। शांत रस के प्रतिष्ठापक कौन है? उद्भट जी हैं। ठीक है। उसके बाद भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? तो 8 है। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, उसमें 8 रसों की चर्चा की गई है। 9वां रस कौन सा है? उद्भट का है, शांत रस। 10वां वात्सल्य रस है, किसके द्वारा? विश्वनाथ के द्वारा दिया गया। 11वां भक्ति रस है और जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद हास्य रस और उसके स्थायी भाव की बात करते हैं तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक रस को रसराज किसने कहा? तो भवभूति ने कहा। वहीं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति को हम रसराज के नाम, श्रृंगार रस को हम रसराज, रस प्रधान, रस श्रेष्ठ या फिर रसपति के नाम से जानते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। उसके बाद बात करें तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या फिर विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता या स्नेह। भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति, भगवत या फिर भागवत। स्थायी भाव की बात करते हैं तो जो भाव हमारे मन में सदैव होते हैं, जो भाव हमारे मन में सदैव संचरण होते हैं, सदैव संचरण होते हैं। ठीक। दूसरा नाम क्या है? तो प्रधान भाव। मित्र कौन है? संचारी भाव। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्षणिक भाव। संख्या कितनी है? 9। विभाव की संख्या कितनी है? 2। आलंबन और उद्दीपन। आश्रय, आलंबन को भी आश्रय और विषय, उद्दीपन प्राकृत और भौतिक। ठीक है। उसके बाद बात देखो अनुभाव की संख्या कितनी है? तो अनुभाव कितने हैं? 4 हैं। 3 होते हैं ऐच्छिक और 1 होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक कौन है? आहार्य, वाचिक या मानसिक और कायिक है। वहीं सात्विक जो है वो 8 संख्या है और ये कैसा होता है? अनैच्छिक होता है। देखो आहार्य जो हम, जैसे कि जो हम वेशभूषा बनाते हैं वही क्या कहलाता है? आहार्य। वाचिक जो हम अपने मन में बोलना या विचार करना कहलाते हैं वही वाचिक होता है। कायिक जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है? कायिक। जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, चिल्लाना, आंख मारना, ये कायिक है। सात्विक की बात करें तो ये जैसे स्वरभंग, आवाज़ का टूट जाना, स्वेद, पसीना आना, स्तब्ध, आश्चर्य रह जाना, कंप, कांपना, रोमांच, रोंगटे खड़े करना, विवर्णता, रंग बदलना, अश्रु, आंसू आना और प्रलय, बेहोश हो जाना, ये सात्विक कितने हैं? 8 हैं। संख्या की बात। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की बात करें तो जो भाव हमारे मन में संचरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। अन्य नाम क्षणिक भाव या संचारी भाव। संख्या कितनी है? 33। 34वां कौन सा है? छल। मित्र कौन है? तो स्थायी भाव है। मित्र कौन हो जाएगा? स्थायी भाव। उसके बाद हम लोगों ने बात की किसकी? करुण रस की। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। देवता कौन है? यम। वर्ण कौन सा है? कपोत। परिभाषा क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति के बिछड़ने का वर्णन हो नायक या नायिका के तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? करुण रस। लक्षण की बात करें तो शोक, दुख, रोना, विलाप करना, दीन, कमजोर, हीन, चिड़चिड़ापन, करुण, ऐसे आदि लक्षण दिखें तो कौन सा होता है? करुण रस होता है। वहीं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब यहाँ पे देखो दीन और करुणा 2 शब्द हमें कीवर्ड मिल गए तो कौन सा रस होगा? करुण रस। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसमें भी कौन सा है? करुण रस है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए थे कल ही तो हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अनलंकार। तो कौन सा अलंकार है? सॉरी कौन सा रस है? तो कहेंगे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। दूसरा हमने रस पढ़ा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। परिभाषा की बात करें तो इसमें युद्ध का वर्णन होगा। वर्ण की बात करें तो हेम होंगे और देवता कौन होंगे? महेंद्र। अगर लक्षण की बात करते हैं तो ढाल, तलवार, कटार, तोप, बंदूक, उत्साह, गर्व, जुनून, युद्ध भूमि, समरभूमि, रणभूमि, जंग भूमि, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सैनिक, तीर, धनुष, वर्षी, भाला, ऐसे शब्द आपको कीवर्ड के रूप में दिखेंगे। देखो रणवीर चौकड़ी भर भर कर,
चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब देखो घोड़ा यहाँ पे मिल गया, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, वीर रस। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें भी वीर रस है। ये तलवार हमें कीवर्ड में मिल गया। वीर तुम बढ़े चलो, तो यहाँ देखो वीर मिल गया, तो कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। अगला, सत्य कहता हूँ मुझे हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, अब देखो युद्ध मिल गया, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और ही की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजनाथ तात से समर में डरता नहीं। तो इतने कीवर्ड हमें मिल गए, तो कौन सा रस है, तो कहेंगे वीर रस है। वीर रस के भेद की बात करते हैं तो 4 भेद हैं। दानवीर, दान का वर्णन होगा, धर्मवीर, धर्म का वर्णन होगा, युद्धवीर, युद्ध का वर्णन होगा, और दयावीर, दया का वर्णन होगा। अब अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे रौद्र रस को, जो भी बचे हुए हैं, और अगली क्लास में हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद साथियों।